Aldehydes and ketones give a very special type of reaction. Not one, but lot of reactions they give due to alpha hydrogen. पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर RCR होगा तो ये कीटोन होगा, H होगा तो ये एल्डिहाइड होगा. Aldehydes and ketones, this is the functional group. This first carbon atom is called alpha carbon atom. So alpha carbon atom पे अगर हाइड्रोजन लगा होता है तो it is called alpha hydrogen atom. And this alpha hydrogen can be very easily taken away by a base. बड़े आराम से वो ये प्रोटॉन ले जाता है. The reason for this, ये कई बार रीजनिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है कि why aldehydes and ketones give reactions due to alpha hydrogen, because this alpha hydrogen is highly acidic. It can be lost easily. Reason for this CO group, it is due to very strong electron withdrawing effect of the CO group. O group. ये जो CO group है ना, oxygen being more electronegative can pull the electron density towards itself. ये इससे ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो ये इससे लेगा. This bond gets weaker. It is very easy to break it. So due to strong electron withdrawing effect of the CO group, the alpha hydrogen is highly acidic. It can be lost easily. तो कोई भी बेस आप डालोगे, dilute, like dilute NaOH. ठीक है, डाइल्यूट क्वांटिटी. सो इफ वी टेक एनी एल्डिहाइड और कीटोन विच हैज अ अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एक टाइप का रिएक्शन देता है विच वी कॉल एज एल्डोल कंडेंसेशन. अब इसकी देर इज अगेन नो एग्जाम इन विच यू आर नॉट आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, करते कैसे हैं? वी टेक, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. सपोज मैंने आपको दिया इथेनॉल reacted with dilute NaOH. dilute NaOH देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है और ये मेरा CH3COH. ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है. ये वाला हाइड्रोजन नहीं देखते जो फंक्शनल ग्रुप में है. कार्बन जो CO का कार्बन है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है, अगर उस पे हाइड्रोजन है देन इट हैज अल्फा हाइड्रोजन. जैसे कीटोन अगर हम देखें, दिस ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और इसका ये अल्फा कार्बन, और इधर वाला भी C2H5 को लिखूं तो CH2CH3, अगेन दिस इज अल्फा कार्बन. तो इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, राइट. सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन दे अंडरगो कंडेंसेशन. कंडेंस मतलब कंडेंसेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन मीन्स टू थिंग्स गेट एडेड विद लॉस ऑफ समथिंग. एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? आपने कुछ एक रिएजेंट लिया, दूसरा डाला और ये इसमें ऐड हो गया, यू गेट CH3CH3. ठीक है, ये ऐड हुआ. दिस इज एडिशन रिएक्शन. कंडेंसेशन मीन्स टू थिंग्स गेट एडेड बट देयर इज लॉस ऑफ समथिंग ऑल्सो. अब इसमें कैसे होता है? देखो, डाइल्यूट NaOH बेस है. बेस इज अ रिएजेंट विच टेक्स अवे अ प्रोटॉन. कौन सा प्रोटॉन ले जाएगा? ये वाला नहीं, अल्फा का हाइड्रोजन लेके. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा. तो मेरा CH3HCHO बेस क्या था? डाइल्यूट NaOH. इट टेक्स अवे दिस प्रोटॉन, H प्लस की फॉर्म में ले जाता है. तो यहाँ क्या बच गया? आई गेट CH2 माइनस CHO बिकॉज दिस प्रोटॉन इज हाईली एसिडिक. इट इज टेकन अवे बाय द बेस, वो इसको ले जाता है. I get this carbanion. Carbanion is when there is a negative charge on carbon atom, it is called carbanion. अच्छा, इसमें हम मैंने कहा था दो चीज़ें फ्यूज होती हैं, कंबाइन होती हैं. दो चीज़ें क्या होंगी? 2 moles ऑफ दिस. तो 1 मोल से हमें कार्बेनाइन मिलता है और ये कार्बेनाइन दूसरे मोल पे रिएक्ट करता है. मतलब नाउ इट रिएक्ट्स और अटैक्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल. It attacks on the other molecule. ये कहाँ से आया था? 1 मोल से. CH3CHO से एसिडिक हाइड्रोजन चला गया. I got this carbanion.
and this now negatively charged. Oxygen negative, carbon positive. This attacks on this. What do I get? एक तरफ से शुरू करते हैं. CH3, C. इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, O माइनस. ये इसका ये वाला H, और ये कहाँ से ऐड हुआ? CH2, CHO. CH3, C double bond O, C aldehyde, right? 2 moles of this with dilute NaOH. क्या बना था? 1 मोल से CH2, CHO, यहाँ से H चला गया, माइनस आ गया ये, and it attacks on CH3, another molecule. Negative attacks on positive, ये इधर गया. What do we get? We get CH3, C, O माइनस H, और यहाँ से ये ऐड होगा तो CH2, CHO. ठीक है, वो जो प्रोटॉन बेस ने लिया था वो वापस आता है यहाँ. क्या मिलेगा हमें? विल गेट CH3, CH, OH, CH2, CHO. बट मैंने कहा था कंडेंसेशन रिएक्शन. नाउ कंडेंसेशन मीन्स देयर हैज टू बी लॉस ऑफ समथिंग. कुछ निकला तो है नहीं, ये तो ऐड हुआ. यहाँ तक के रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन. एल्डोल रिएक्शन. कंडेंसेशन में व्हेन वी हीट दिस, जहां OH है वहां से तो OH जाएगा और नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन एटम से H जाएगा, मतलब देयर इज लॉस ऑफ वाटर. अब H यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है. प्रेफरेबली कहां से जाएगा? इट गो द हाइड्रोजन गोज फ्रॉम द कार्बन एटम विच इज मोर ब्रांच्ड. आप देखो ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये ज़्यादा डिग्री का है, तो H यहाँ से जाएगा. सो ऑन हीटिंग वी विल गेट CH3, CH, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H गया, कुछ निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा. वी गेट दिस कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड ईनल. डबल बॉन्ड का ईन, or Al means aldehyde. So any compound if you get to prepare which has a double bond and aldehyde, that means most probably it has to be either वो जो हमने पहले किया था कि डबल बॉन्ड हो और CN है और उसको में से सिर्फ CN को CHO में करना है तो डिबाल H, या फिर हाँ लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन द सेम. हियर 2 कार्बन एटम से स्टार्ट किया, 4 कार्बन का एल्डिहाइड मिल रहा है, डबल बन रहा है, एंड डबल बॉन्ड है एंड CHO है. दैट मीन्स इट हैज टू बी एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. इसमें हमें क्या मिलता है? वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. कैसे? ये मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा, ये बीटा, राइट? Alpha beta unsaturated aldehyde. So this is called aldol condensation reaction. Aldol condensation can be given by ketones also which have alpha hydrogen, जैसे CH3, CO, CH3. 2 moles again, right? पहले मोल से हमें कार्बेनाइन मिलता है. कार्बेनाइन मिलता है when the compound loses a proton. तो कहाँ से जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो कहीं से भी हम एक H निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. वी गेट दिस. व्हाट इट डज इज इट अटैक्स ऑन, हमने 2 मोल्स लिए, 1 मोल से ये बना, दूसरे मोल पे अटैक करेगा. इट अटैक्स ऑन दिस. कैसे? ये अटैक करेगा यहाँ, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोल्स. शुरू कैसे करेंगे? जिस पर अटैक करता है ना वहाँ से शुरू करते हैं. CH3, CH3, C, O माइनस, ये एक CH3, ये इसका CH3, और ऐड कहाँ से होगा? यहाँ से. CH2, CO, CH3, और वो जो वापस H प्लस था हमारा, it comes back. We get CH3, C, OH, CH3, CH2, CO, CH3. Now although एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड, बट ये कीटोन्स दे रहे हैं, बट इसको भी हम एल्डोल नहीं, एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं. एंड अगेन व्हेन वी हीट देयर इज लॉस ऑफ वाटर. वाटर के लिए H और OH चाहिए होता है, तो OH तो यहीं से जाएगा,
H कैन गो फ्रॉम हियर, हियर और हियर, कहीं से भी जा सकता है. प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन. अब हमेशा हायर डिग्री हाइड्रोजन इज लॉस्ट, तो यहाँ से जाएगा. तो कैसे बनेगा? CH3 C CH3 OH चला गया यहाँ से, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, रेस्ट रिमेन्स एज इट इज. अगेन ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा unsaturated ketone. So 2 moles of aldehydes or ketone, but this reaction takes place in the presence of dilute NaOH. ठीक है? So this is called aldol condensation. There is another type of aldol condensation. अगर हम 2 मोल्स सेम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि 2 मोल्स मैंने 2 मोल CH3CHO, आई हैव टेकन 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, और इफ आई टेक 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनोन, राइट, सेम एल्डिहाइड, then it is called aldol condensation. But if I take 2 different aldehydes or 1 aldehyde and 1 ketone, then it is called cross aldol. Cross कर रहे हैं ना, एक दोनों अलग अलग टाइप के ले रहे हैं. For example, if I take this plus CH3CO CH3, ठीक है. अब ये दोनों हैं. Now पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन. कार्बेनाइन कैसे बनता है? अल्फा हाइड्रोजन इज लॉस्ट. ये फंक्शनल ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, इस पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब हमें ये क्या देगा? ये कार्बेनाइन. लेकिन इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल ऑल्सो गिव मी अ कार्बेनाइन. ये क्या देगा? ये, विच मीन्स आई विल गेट मोर देन 1 प्रोडक्ट. कैसे? ये कार्बेनाइन बनाएगा, ये बनाएगा. नाउ दिस कार्बेनाइन कैन अटैक ऑन अनदर मोल ऑफ दिस, और इट कैन अटैक ऑन अनदर मोल ऑफ दिस, राइट. सिमिलरली अगर ये इस पे और इस पे अटैक करता है तो 2 प्रोडक्ट्स, और अगर ये इन दोनों पे अटैक करता है तो 2 प्रोडक्ट्स. और कैसे? लेट्स सी. इफ दिस अटैक्स ऑन दिस, तो CH3 ये था ना, ये, और CH2 माइनस CHO, या तो इस पे करेगा तो क्या बनेगा? अगेन कार्बन, ये ऊपर O का क्या बनता है? OH. सो CH3 CH OH CH2 CHO, एक ये बना, ठीक. लेकिन ये प्रोपेनोन पे भी तो अटैक कर सकता है. इट कैन अटैक ऑन दिस ऑल्सो. अगेन दिस, ये ऊपर O माइनस का क्या बनेगा? OH. सो CH3 COH CH3 CH2 CHO. तो 2 प्रोडक्ट्स तो ये बन गए, और बाकी के 2 प्रोडक्ट्स कहाँ से बनेंगे? When this carbanion attacks on this and this. Refer your NCERT for this. It will be clearer. ठीक है. और इस केस में हम ज़रूरी नहीं कि 2 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ले रहे हैं, दे बोथ शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन. ये भी ले सकते हैं. वन ऑफ देम हैज़ अल्फा हाइड्रोजन, द अदर डज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन. इफ आई टेक दीज 2, ये फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा अल्फा कार्बन है. नाउ इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, देर इज नो हाइड्रोजन ऑन बेंजल्डिहाइड, देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास है, ये रहा, राइट. सो दिस विल गिव मी कार्बेनाइन, C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस. और ये क्या करेगा? इसके ऊपर भी अटैक करेगा और इस पे भी अटैक करेगा. सो वी गेट ओनली 2 प्रोडक्ट्स. कैसे? बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 माइनस CO, ये जो कार्बेनाइन बना था उसी को मैंने ठीक से लिखा. दिस विल अटैक अगेन. अटैक इज ऑलवेज ऑन द कार्बन एटम. ये ऊपर जाता है, O का क्या बन जाएगा? H ऐड होता है. वी गेट CH, ये वाला CH, OH, O का O माइनस, और जो H प्लस लेगा उससे OH, और ये सीधा एज इट इज ऐड हो जाएगा. CH2 CO
दिस, ठीक है, with dilute NaOH we get this, right? और दूसरा प्रोडक्ट when this attacks on एसिटोफिनोन, इस पे, और अगर इस पे अटैक करेगा, if it attacks on this, again attack is only always on CO के कार्बन पे, ये ऊपर जाता है, वो OH बनेगा। कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से जहाँ ऐड होता है, ठीक है। तो इसकी बेंजीन CO का हमेशा OH बनेगा, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, तो हम इसके साथ CH3 लगाते हैं और आगे एज इट इज C कंडेंसेशन है, राइट। और हीट करेंगे तो H यहाँ से OH यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ हीट, इसको हीट करेंगे OH यहाँ से तो H यहाँ से जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।